हुआ उस हमले को आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों का दुख तो कम नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान की कमर जरूर तोड़ दी है। आखिर क्या क्या हुआ इस 1 महीने, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा। ऑपरेशन सिंदूर से ध्वस्त आतंकिस्तान। भारतीय सेना बनी तूफान। रास्ते पर आया पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना हो गया है। 22 अप्रैल वो दिन था जब घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत तो कई अन्य घायल हो गए थे। इसके उत्तर में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त एक्शन लिए और ये स्पष्ट किया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, आतंक का समूल नाश करके रहेगा। लेकिन ये 1 महीना भारतीय इतिहास में तो दर्ज हो ही गया है, लेकिन इस 1 महीने में भारत ने पाकिस्तान की वो रीढ़ तोड़ डाली जिससे कि पाकिस्तान आतंक का गंदा खेल खेलता था। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकवादी हमला। 23 अप्रैल 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद। पाक दूतावास के स्टाफ अवांछित घोषित। सार्क वीजा रद्द। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30। 28 अप्रैल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन। 3 मई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर रोक। पाकिस्तान से आने वाले डाक पार्सल पर रोक। पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को भी भारत के बंदरगाहों पर रुकने पर रोक। 7 मई 6 से 7 की दरमियानी रात पाकिस्तान और एलओसी में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। 8 मई भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त। 9 मई हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ऐसा विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 10 मई युद्ध विराम की घोषणा। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को संघर्ष विराम हो गया है। भारतीय सेना की ओर से दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब के चलते बैकफुट पर आए पाकिस्तान की पहल पर भारत संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ है। दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम की पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की है। हथियार की जुबान से भारत पहले ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा चुका है, लेकिन अब भारत ने कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ठानी है और भारत इसका शुभारंभ भी कर चुका है। पक्ष और विपक्ष के चेहरे एक साथ डेलीगेशन के तौर पर दुनिया भर में भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद वहां के स्थानीय लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से सामान्य स्थिति बहाल करने और पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बैसरन में खाली पर्यटन स्थल और बंद दुकानें उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। तो वहीं एक अन्य निवासी ने बताया कि इस घटना ने हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है और यहाँ के कश्मीरियों को भी प्रभावित किया है। अभी कोई नहीं छोड़ा गया, सब अभी क्लोज पड़े हुए हैं, सब बंद पड़े हुए हैं। अगर यही साइड सीन के जो हैं यही खोल जाए तो तब भी अभी लोकल भी नहीं आते हैं। लोकल भी तब भी आएंगे जब साइड सीन खुला होगा। तो अभी गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि साइड सीन खोल दे, कोई लोकल आएगा, कोई मतलब आगे पीछे जाएगा तो सिर्फ पहलगाम यही मार्केट देखने थोड़ा आएगा। ये दुर्घटना बहुत बुरा हुआ और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोकल है उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ गया इसका, बहुत हद से ज्यादा। आप देखिए मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है।
लोकल भी नहीं है यहाँ पे। मैं तो श्रीनगर से ही आया हूँ, हम भी टूरिज्म रिलेटेड है, मगर यहाँ पे मैंने बहुत जो असर पड़ा है सबसे ज्यादा पहलगाम को पड़ा, लोकल को पड़ा। आप देखें मार्केट पूरा खाली है यहाँ पे। जो यहाँ पर ये वाक़ा हुआ इससे हमको भी बहुत दुख हुआ है। अब यहाँ पर इससे बहुत इफेक्ट पड़ गया है, अभी कुछ काम है नहीं, सब उससे ज्यादा इफेक्ट अब यहाँ कश्मीरी को ही पड़ गया है, खासकर टूरिस्ट प्लेसों पे। गवर्नमेंट को भी अब हमारा भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा रेस्टोर करे ताकि हमारी जिंदगी भी थोड़ी चल सके। मुझे लग रहा है ये साइड सीन थोड़ा खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। वहीं दूसरी तरफ भारत के सीमावर्ती इलाकों में अब हालात सामान्य हो चुके हैं। पहलगाम अटैक के 1 महीने पूरे होने पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज जो पहलगाम अटैक में हमारे हिंदुस्तान के लोग मारे गए थे, 26 से 27 लेके जो लोग मारे गए थे, जिनको रिलीजन के नाम पे पूछ के उनको मारा गया था, उसको 1 महीना आज पूरा बीत चुका है। तो आज हमने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार को हम अपने पूरे दिल से सपोर्ट देना चाहते हैं। जी सर, आज पूरा 1 महीना हो चुका है उस पहलगाम अटैक को हुए, और उसी चीज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, जितने भी सिविलियंस की डेथ हुई थी उसमें उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए आज हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था ये प्रोग्राम। और साथ ही साथ में वो सब सोल्जर्स जो ऑपरेशन सिंदूर में जिनकी डेथ हुई, इन सबको भी एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। आज 1 मंथ कंप्लीट हुआ है पहलगाम अटैक को, जो एक बहुत हॉरिफिक अटैक था जिसमें 27 to 28 पीपल को मारा गया ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जो बहुत गलत बात थी। आज 1 मंथ कंप्लीट हुए तो उनके याद में हम श्रद्धांजलि दे रहे, जो गुनहगार, जो बेकसूर है, जो उनको मारा गया है उसके लिए। बेशक अब हालात सामान्य हो और सीजफायर समझौता हो चुका हो, लेकिन सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इतना तो साफ है कि कायर पाकिस्तान चाहे IMF के सामने कटोरा लेकर भीख मांगे, चीन, अजरबैजान और तुर्की का सहारा ले, लेकिन हिंदुस्तान अकेला ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और वहीं बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पीएम ने कहा कि 22